हाँ जी, नमस्कार जी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय हिंद क्लासेज जोधपुर। नमस्ते। तो आज हम राजस्थान की वनस्पति के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी वनस्पति होती है, उसके बारे में विस्तार से चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खेजड़ी के बारे में। ये भी एक क्या है, वनस्पति है, और इसके बारे में मैं एक एक जानकारी बताने का प्रयास करूंगा कि खेजड़ी का स्थानीय नाम वगैरह सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले खेजड़ी क्या है, एक राज्य वृक्ष है। क्या है, राज्य वृक्ष है। आपको बताना है कि खेजड़ी क्या है, राज्य वृक्ष है। तो राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया, तो बताओ राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया। तो राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। अब खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया, तो आप बताओगे 31 अक्टूबर 1983 को इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। ओके, क्लियर। चलो आगे हम पढ़ते हैं कि इसका वनस्पतिक नाम क्या है। प्रोसेसिप सिनेरिया नाम है। क्या है, प्रोसेसिप सिनेरिया। प्रोसेसिप सिनेरिया इसका प्रोसेपिस सिनेरिया। इसका वनस्पतिक नाम पूछ ले या वैज्ञानिक नाम पूछ ले, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है इसका खेजड़ी का, तो क्या बताओगे। प्रोसेसिप सिनेरिया क्या नाम है, प्रोसेसिप सिनेरिया। दिख रहा ना, ओके। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसेसिप सिनेरिया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको स्थानीय नाम क्या है, इसी खेजड़ी का अगर आपको पूछ ले कि स्थानीय नाम क्या है, मतलब स्थानीय नाम क्या है, यहाँ पर स्थानीय नाम इसको बोलते हैं। स्थानीय नाम इस खेजड़ी का क्या है, तो आपको बताना है स्थानीय नाम क्या है। स्थानीय नाम है जांटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जांटी, टी है, ठीक है ना, टी, जांटी। जबकि पौराणिक नाम क्या है, मतलब पुराणों में इस वृक्ष का क्या नाम मिलता है पुराणों के अंदर। और जब इसका पौराणिक नाम पूछ ले तो आप क्या बताओगे कि इसका पौराणिक नाम क्या है। इसको बोलते हैं समी वृक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समी बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं, राजस्थानी भाषा में इसको सिमलो कहते हैं। अगर आपको पूछ ले कि इसका राजस्थानी भाषा में क्या नाम है, कौन सी भाषा, अपनी वाली भाषा, अपनी वाली मतलब राजस्थानी भाषा में। राजस्थानी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, तो सिमलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमलो। किसको बोलते हैं, देखो कितने प्रश्न बन गए। पहला प्रश्न बना खेजड़ी राज्य वृक्ष से, कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर इसको बताया दर्जा क्या दिया, कब दिया गया राज्य वृक्ष का दर्जा, तो 31 अक्टूबर 1983 को। फिर इसका वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नाम क्या है, तो आपको बताना है प्रोसेसिप सिनेरिया। फिर इसका स्थानीय नाम जांटी, और पुराणों के अंदर पुराण है वहाँ पर इसका नाम समी वृक्ष नाम मिलता है, और राजस्थानी भाषा में इसको सिमलो कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। आगे हम पढ़ते हैं इसकी पत्तियों के बारे में। क्या पढ़ते हैं, पत्तियाँ हरी होती हैं। इसकी पत्तियाँ क्या होती हैं, हरी। तो पत्तियाँ हरी तो होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन निकाल देते हैं। क्या बनाते हैं कि इसकी सूखी हुई पत्तियाँ होती है वो क्या कहलाती है, तो आप बताओगे, क्या बताओगे। पत्तियाँ हरी होती हैं, ठीक है, हरी पत्तियाँ लूम कहलाती हैं। अगर पत्तियों के बारे में बात करें, मैं अगर यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ देख ले, ये पत्तियाँ हैं। जब इस वृक्ष की पत्तियाँ हरी होती है, क्या होती हैं, हरी, तो लूम कहलाती है। क्या कहलाती हैं, लूम। लूम का मतलब समझ गए ना, वो समझ गए सब कुछ। अगर सूखी फलियाँ होती हैं तो क्या कहलाती हैं, खोखा। सूखी फली मतलब अगर इसकी फली सूख जाती है, सूखी गई फली, तो क्या कहलाएगी, खोखा। अगर गीली फली होती हैं तो सांगरी। ये सभी को बताना, सांगरी। गीली होगी तो सांगरी, और अगर सूखी होगी तो खोखा कहलाएगी, और हरी पत्ती लूम कहलाएगी। ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करना। चलो आगे पढ़ते हैं। अब इसकी पूजा कौन से दिन होती है, इस वृक्ष की पूजा कौन से दिन होती है, बताओ। दशहरा, किसके त्यौहार पर होती है इसकी पूजा, दशहरे के दिन समी वृक्ष की पूजा की जाती है। आपके नाम सुनाइए वैसे भी,
ले लो खेजड़ी। अगर इसकी पूजा की बात करूँ तो पूजा कौन से दिन होती है? दशहरे के दिन। किससे दिन? दशहरे के दिन या जन्माष्टमी के दिन, या आप दशहरा रह सकते हो, दशहरा, दशहरा, या क्या रख सकते हो? जन्माष्टमी। क्या याद रख सकते हो? जन्माष्टमी। दूसरा प्रश्न बना कि खेजड़ी दिवस की पूजा किस दिन होती है? तो दशहरे के दिन या जन्माष्टमी के दिन विशेष अवसर पर होती है। यहाँ पर होती तो वैसे भी है ये। जबकि इसके आराध्य देव कौन है? बताओ कौन से देवता? अगर पूछ ले कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे कौन सा देवता का निवास होता है, तो गोगा जी। नाम आपने सुना, ये गोगा जी। इसका क्या होता है? आराध्य देव है। ये क्या है? इसके देवता का निवास होता है। अगर पूछ ले कि यहाँ के आराध्य देव कौन है, तो आराध्य देव अगर पूछ ले खेजड़ी के बारे में तो तोमर वंश से संबंधित है। गोगा जी किस वंश से संबंधित है? तोमर वंश। तो आराध्य देव की बात करूँ तो आराध्य देव तोमर वंश, जितना ध्यान रखना, तोमर वंश। फिर आगे मैं अगर बात करता हूँ कि कन्नड़ भाषा में इसको क्या कहते हैं, अगर मैं पूछूं आगे सिंधी भाषा में क्या बोलते हैं खेजड़ी को, हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अब अगर हम कंसेप्ट पढ़ते हैं आगे वाला महत्वपूर्ण बात है, आपको समझनी है, ध्यान से समझो कि खेजड़ी को कन्नड़ भाषा में क्या बोलते हैं। पहली कौन सी भाषा? कन्नड़। दूसरी कौन सी भाषा? तमिल भाषा। और तीसरी कौन सी भाषा है? तीसरी है सिंधी भाषा। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। अब बताओ क्या करोगे? कन्नड़ भाषा में खेजड़ी को क्या कहोगे? इनकी दशहरे के दिन पूजा होती है, सब कुछ पढ़ लिया, जबकि इसका स्थानीय नाम भी पढ़ लिया और राजधानी नाम भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन कन्नड़ भाषा में इसको खेजड़ी को क्या कहते हैं? कन्नड़ भाषा में इसको कहते हैं बन्नी कहते हैं। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से कि कन्नड़ भाषा में इस खेजड़ी को क्या नाम दिया जाता है? बन्नी। बन्ना बन्नी वो नहीं, ये बन्नी वृक्ष के नाम से जानी जाती है कन्नड़ भाषा के अंदर, ठीक है। कन्नड़ भाषा जानते ही हो, कर्नाटक से संबंधित है। तमिल भाषा में इसको क्या बोलते हैं? तमिल भाषा में इसको कहते हैं पे मे कहते हैं। क्या कहते हैं? पेय और मेय। क्या बोलते हैं? पेय और मेय। क्या बोलते हैं? पेय और मेय। किस भाषा में? तमिल भाषा में। अगर सिंधी भाषा में बात करें तो इसी खेजड़ी का नाम हो जाता है, आप बताओ, झोंकड़ो। क्या नाम होता? झोंकड़ो। याद रखना, ये नाम है, थोड़ा अटपटा है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। झोंकड़ो, ये लो, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है। जबकि आपको एक चीज़ और भी याद रखनी है इससे संबंधित। खेजड़ी से संबंधित एक आंदोलन हुआ था, सभी को पता है कौन सा आंदोलन हुआ था, उसके बारे में चर्चा करता हूँ। खेजड़ी को क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव। और राजस्थान का कल्प वृक्ष भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? राजस्थान का कल्प वृक्ष भी बोलते हैं, राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। खेजड़ी से संबंधित एक आंदोलन हुआ था, मूवमेंट हुआ था। क्या हुआ था? मूवमेंट का मतलब आंदोलन होता है, आंदोलन। खेजड़ी से संबंधित एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन की बात कर रहा हूँ, समझो। एक एक बात बताऊंगा। बात है 1730 की। कब की बात है? 1730। कहाँ है? जोधपुर। और जोधपुर का शासक कौन था? अभय सिंह। कौन था? अभय सिंह। अभय सिंह के शासनकाल की बात है, समझो। ये खेजड़ी गांव है, कौन सा गांव है? खेजड़ी गांव में हुआ था आंदोलन। कहाँ हुआ था? खेजड़ी गांव। खेजड़ी गांव, समझो इसको। बात कब की है? 1730 की है। जोधपुर, और जोधपुर का शासक कौन था? राजा था अभय सिंह, उसके इस काल की बात है। और वहाँ का गांव का नाम है खेजड़ी। वह ये था कि अभय सिंह ने के जो महल था, इस महल में लकड़ियों की कमी आई, तो अभय सिंह ने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि आप खेजड़ी गांव में जाइए और वहाँ पर वृक्षों को काट कर लेके आइए ताकि महल बन सके पूरा, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, सभी सैनिक आए और यहाँ का पेड़ काटने लगे। तो अमृता देवी, महिलाओं में जो इस आंदोलन का नेतृत्व किया था वो था अमृता देवी। कौन थी? अमृता देवी। और पुरुषों में पूछ ले, अगर एक आध पूछ सकते हैं कि अर्णव जी था। अगर पूछ ले कि महिलाओं के अंदर नेतृत्व किसने किया था, किसका? महिलाओं के अंदर अगर महिलाओं के नेतृत्व पूछ ले तो ध्यान रखना, नेतृत्व अमृता देवी। कौन सा देवी? अमृता देवी बिश्नोई।
इसका पूरा नाम है। अगर पूछ ले कि पुरुषों के अंदर इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो अर्नो जी ने किया था। किसने किया था? अर्नो जी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ आ गया। और इसमें शहीद कितने हुए थे? उसमें 363 एक शहीद हुए थे। ये नाम आता है। यहाँ पे आंदोलन हुआ था, भारी भयंकर हुआ था, लोग वृक्षों से चिपक गए थे। तो इसी से एक संबंधित एक कहावत भी है, सिर साटे तो भी सस्तो जान। अगर एक रूख भी रहता है, अगर सिर भी कट जाता है और एक रूख रहता है तो भी सस्ता होता है। ये इसके संबंधित कहावत आती है। ये पूछ लेते कभी कि पुरुषों के अंदर नेतृत्व अर्नो जी ने किया था, और महिलाओं के अंदर जो नेतृत्व करने वाली महिला थी अमृता देवी, और 363 लोग शहीद हुए। ठीक है। और संरक्षण जाति पूछ ले कि खेजड़ली की कौन सी संरक्षण जाति है? संरक्षण जाति, संरक्षण जाति पूछ ले तो क्या बताओगे? 29। मतलब समझ गए? 29 का मतलब इसमें समाजी उद्योगता है जो खेजड़ली का संरक्षण जाति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। ये हमने पूरा का पूरा डिटेल जानकारी प्राप्त कर ली है, जितनी मेरे पास थी वो सब कुछ आपको। एक और बताता हूँ, खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? खेजड़ली दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। अगर पूछ ले क्वेश्चन कि खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? खेजड़ी दिवस, क्या नाम है? खेजड़ी दिवस। तो 1 मिनट को यहाँ लिख देता हूँ। अगर इसका दिवस पूछ ले तो दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। 17 सितंबर को इसका दिवस भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। ठीक है। खेजड़ली जो दिवस है वो 17 सितंबर को मनाया जाता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हमने पढ़ा कि खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। कब दिया गया है? तो 31 अक्टूबर 1983 को। फिर मैंने बताया वैज्ञानिक नाम क्या था, प्रोसेसपिस सिमेरिया। फिर स्थानीय नाम जांटी और सेमी पौराणिक नाम होता है। और फिर मैंने बताया था आपको कि इसको सिमलो किस भाषा में कहते हैं, तो राजस्थानी भाषा में इसको सिमलो नाम कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी पत्तियाँ लूम, हरी पत्तियाँ लूम, सूखी फलियाँ बरा, इस बताया। पूजा दशहरा के दिन होती है, देवता गोगा जी है। और इसको कन्नड़ भाषा में ध्यान रखना है। कन्नड़ भाषा में क्या बोलते हैं? तो कन्नड़ भाषा में इसको बन्नी बोलते हैं। वृक्ष को क्या बोलते हैं? बन्नी। में लिखवा चुका हूँ। फिर मैंने बताया तो पे में तमिल भाषा में बोलते हैं। फिर चौकड़ो कहते हैं, वो सिंधी भाषा में कहते हैं। फिर मैंने बताया कि आंदोलन से संबंधित बात बताई थी। अभय सिंह के शासनकाल में यह आंदोलन हुआ था, तो लोग वृक्ष से चिपक गए थे, तो वो एक चिपको आंदोलन भी है, वो भी अलग बताऊंगा आपको कॉन्सेप्ट से। ठीक है ना? क्लियर भाई, धन्यवाद, थैंक यू।